जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस के दौरे पर हैं। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त चाइना ने JF-31 का निर्माण किया है और रूस और चाइना की एयरफोर्स लगातार उस पर अपने हाथों को आजमा रहे हैं। दोनों देश उस पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस के साथ राफेल एम की डील कर सकते हैं। भारत फ्रांस से 26 राफेल खरीद सकता है। भारत की लगातार कोशिश है कि न्यूक्लियर सबमरीन की जो तकनीक है, या कहें भारत और फ्रांस मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन बनाएं, उसको लेकर भी एक डील संभव हो सकती है। इससे आगे बढ़कर फ्रांस ये चाहता है कि जो भारत की रिक्वायरमेंट है अंडर वाटर ड्रोन की, उनको फ्रांस पूरा करे। फ्रांस अंडर वाटर ड्रोन और उसकी तकनीक भी भारत को देने के लिए तैयार है। और क्या भारत साथ ही में सेफ्रॉन इंजन भी फ्रांस से ले सकता है, क्योंकि अमेरिका 404 इंजन को देने में फिलहाल आनाकानी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि भारत के लिए राफेल एम क्यों जरूरी है। एनएसए डोभाल फ्रांस में है। राफेल एम को लेकर डील संभव है। फाइनल प्राइस फ्रांस की तरफ से ऑफर कर दिया गया है। भारत के पास अभी मिग-29 है। आईएनएस विक्रांत पर इनकी तैनाती होगी। अस्त्र और रुद्रम मिसाइल जो है इनमें लगाई जाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर डोभाल फ्रांस में हैं। में राफेल एम की खासियत 26 राफेल भारत खरीद रहा है। 22 सिंगल सीटर, 4 डबल सीटर। आईएनएस विक्रांत पर तैनाती होगी। राफेल एम का विंग फोल्डेबल है। वहीं इसका वजन करीब 10,500 किलो है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। रफ्तार 1,389 किलोमीटर है। विमान का कॉम्बैट रेडियस 3,700 किलोमीटर है। एनएसए अजीत डोभाल जो हैं फ्रांस के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है, अहम दौरा है। राफेल एम को लेकर डील होनी है। इससे पहले फ्रांस हमें परमाणु पनडुब्बियों का ऑफर कर चुका है और साथ ही में अंडर वाटर ड्रोन के लिए भी वो तकनीक देने पर सहमत हो चुका है। कितना अहम ये दौरा और कौन कौन सी डील संभव पा रहे हैं? जी हाँ, राजेश। इंडियन नेवी में जो अभी मिड टर्म प्लानिंग है, यानी अगले 10 साल 20 साल के लिए, कि हमेशा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। एक पश्चिमी तट पर रहेगा अरेबियन सी की तरफ, और एक पूर्वी तट पर रहेगा बे ऑफ बंगाल में। तो हमें करीबन 26 राफेल तो चाहिए ही हैं, क्योंकि उनमें जो अभी मिग-29 के लगे हुए हैं, वो टेक्निकल लाइफ उनकी खत्म हो रही है, पुराने हो चुके हैं। उनकी नंबर भी कुछ घिस गए हैं, कुछ क्रैश हो गए हैं। तो बहुत कम बचे हैं। तो 22 फाइटर रफाल होंगे, 4 ट्रेनर रफाल होंगे, हमें बहुत जल्दी चाहिए। श्री अजीत डोभाल वहाँ गए हैं, फाइन प्रिंट बहुत सारा है। हम चाहते हैं कि फ्रांस इन नेवल वर्जन को हमारी इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करेगा। यानी भविष्य में जो इंडिया में एयर टू एयर रेडार बने हैं वो लगाएगा। भविष्य में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट हम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं वो लगाएगा। भविष्य में हम भारत में जो हमारे गाइडेड बॉम्ब्स बनाएंगे और भारत में हमारे जो एयर टू एयर मिसाइल बनाएंगे लॉन्ग रेंज, उनको कैसे फिट किया जाएगा, इन सबको फ्रांस टेक्निकल मॉडिफिकेशन करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बड़ी जटिल प्रक्रिया है। ये इसलिए भी जटिल हो जा रही है क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट में एक सब क्लॉज होगा कि इंडियन एयरफोर्स के जो कॉमन पार्ट हैं, नेवल रफाल में और इंडियन एयरफोर्स के जो रफाल है उसमें काफी सारी कॉमनलिटी है। करीबन 80% स्पेयर पार्ट्स कॉमन है, 80% वेपन सिस्टम्स कॉमन है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नेवी वाला साइन होगा, इसमें इंडियन एयरफोर्स का भी एक पार्ट होगा। तो नेगोशिएशन में समय लगेगा। फ्रांस ने तो अपना प्रोडक्शन लाइन बंद कर दिया था क्योंकि उसने देखा हिंदुस्तान बहुत टाइम लगा रहा है। अब फ्रांस को वो प्रोडक्शन लाइन फिर से चालू करना पड़ेगा। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। 2, 3, 4, 5 साल लग जाएंगे। हाँ, फ्रांस ने बोला है कि अगर ऑर्डर आज साइन होते हैं तो महज 24 महीने के अंदर पहला रफाल नेवल वर्जन दे देगा। 24 महीने के बाद, यानी 26 देते देते उसको 4 साल लग जाएंगे। और जैसा हमने देखा है, सारे कॉन्ट्रैक्ट में शुरुआत में बोलते हैं पहला तुम्हें 2 साल में दे देंगे और 26 के 26 4 साल में दे देंगे।
असल में पहला वाला 3 साल के बाद आएगा और लास्ट वाला आते-आते 8 जो साल फ्रांस लग की डील जाएंगे। हुई थी, मुझे लगता है कि जो फ्रांस के साथ राफेल की डील हुई थी, फ्रांस ने राफेल को लगभग टाइम से प्रोवाइड करवा दिया था। हो सकता है कि 2-3 महीने की देरी हो, लेकिन इससे ज्यादा देरी फ्रांस ने नहीं की थी, और क्योंकि फ्रांस को भी नीड है कि भारत डील करे और उसकी जो एजेंसीज हैं वो लगातार काम करती रहें। एक सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, बड़ा अहम सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर थे, तमाम मीटिंग्स वहां पर हुई। क्या 404 इंजन को सेफ्रॉन चेंज करने वाला है? क्या भारत उस दिशा में काम कर रहा है? क्योंकि फिलहाल हमने एक चीज देखी कि अमेरिका की तरफ से 404 इंजन को या 404 इंजन को लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई, ना ही MQ-9 रीपर ड्रोन को लेकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका देने में दिलचस्पी दिखा रहा है। हाँ राजेश, सेफ्रॉन इंजन के लिए हमारी टीम अभी भी फ्रांस में बैठी हुई है और मामला गर्म है। अगर अमेरिका कोई आनाकानी करता है तो फ्रांस ने बोला है कि सेफ्रल इंजन को मॉडिफाई करके वो अगले 36 महीने में हमें दे देगा। 36 महीने, ये देखना पड़ेगा। 36 महीने इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल कनेक्शन के लिए उनको हाइड्रोलिक कनेक्शन के लिए उनको जो पाइप बिछानी है, फ्यूल कनेक्शन की पाइप बिछानी है, जो इंजन के साथ जो बिजली के कनेक्शन होते हैं, वो उसके जो कनेक्टर्स होते हैं, वो सब उनको तेजस के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक और चीज मैं बता दूं, अब अमेरिका ने शायद हमारे सैफरान खेल को देखते हुए अब प्रॉमिस कर दिया है कि पहला इंजन अगले महीने आ जाएगा। मेरे ख्याल से चलिए, वो क्या तो कर रहे हैं कि जो काफी खबर है, एफ लेकिन बस एक मिनट में एक जवाब और चाहूंगा कि क्या सबमरीन को लेकर डील पॉसिबल है, और अंडर वाटर ड्रोन को लेकर, क्योंकि डोभाल फ्रांस में है सब। हाँ, भारत की नेवी को ये सबमरीन चाहिए। हमें ये सबमरीन बहुत जल्दी चाहिए, पाकिस्तान की नेवी से ज्यादा चीन की नेवी से डील करने के लिए। तो बातचीत होगी, बहुत तो ही कच्ची बातचीत जिसे कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं ना, रोका कर लेना। जी, और शादी होने में अभी सबमरीन वाली तो कौन रोका शादी कर में लेंगे। फर्क है? कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में अभी मेरे ख्याल से करीबन 4 साल लग जाएंगे। नहीं, वो बहुत लंबा वक्त होगा। हमें लगता है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये चीजें जल्द से जल्द हों। भारत के डिफेंस को बहुत तेजी से बहुत मजबूत करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से चीन तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तान का खुलकर वो सपोर्ट कर रहा है, वो ये तो बता रहा है कि आने वाला वक्त जो है भारत के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत नाजुक होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सर आप आए और तमाम पहलुओं पर आपने इतनी बारीकी से बात रखी। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू।